नरेश अपनी पत्नी सीमा और 2 बच्चों रानी और नंदो के साथ आजमगढ़ गांव में रहा करता था। वो पेशे से एक दिहाड़ी मजदूर था जो दिन के 100-200 रुपए बड़ी मुश्किल से कमा कर लाता था, जिसमें गुजारा चलाने में सीमा को काफी हाथ खींचकर अपने घर को चलाना पड़ता। ऐसे ही आज भी सवेरे सवेरे। अरे सीमा, ओ सीमा, जल्दी से मेरी रोटी बांध दे। तभी फीकी पुरानी साड़ी पहनी हुई सीमा रसोई से बाहर आकर रुखाई भरे अंदाज में कहती है, अजी आज खाने को कुछ भी नहीं बनाया है। घर में जो आटा था रात में उसकी रोटी बना दी थी, अब बनाने के लिए कुछ नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि बच्चों को क्या खिलाऊंगी। कितनी बार कहा है आपसे, मालिक से रोज रोज के पैसे मांग लिया करो, वरना घर का खर्चा चलाने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। मैं बोलता हूँ सीमा, लेकिन इन मालिक लोगों को हमारे घर की मजबूरी से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये काम बदल कर कोई ढंग का काम देख लो। ये इमारत बनाने का काम कितना जोखिम भरा है। सीमा, तुम तो जानती हो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अनपढ़ गवार आदमी हूँ। मुझको मजदूरी के अलावा कुछ नहीं आता। तभी दोनों पति पत्नी के बीच की बात सुनकर 6 साल का नंदू बोला, पिताजी आप भी मोमोज चाउमीन का ठेला लगा लो ना। पता है मेरा वो दोस्त है ना सोनू, उसके पिताजी ने नया नया पिज्जा का दुकान खोला है, उसकी खूब अच्छी कमाई है। अजी अपना नंदू बात तो सही कह रहा है। सब कोई न कोई व्यापार चालू कर ही रहे हैं। हमें भी कोई खाने पीने का व्यापार शुरू कर देना चाहिए। जीवन भर दूसरों के यहाँ पर चाकरी थोड़ी करते रहेंगे। पर सीमा, यह शहरी खान पान हमारे गांव में चलेगा भी नहीं, और ना तो हमारे पास पैसा है कि हम अपना व्यापार शुरू करें। इतना बोलकर नरेश हताश मन से मजदूरी करने चला जाता है और सीमा अपने दोनों बच्चों रानी और नंदो के साथ घर में भूखी बैठी होती है। माँ, मुझको बहुत जोरों की भूख लगी है। अब तो पेट में भी दर्द हो रहा है। कुछ भी खाने को दे दो माँ, मैं सूखी रोटी भी खा लूंगी। अपनी बेटी को इस तरह से खाने के लिए ललकता देखकर सीमा को बड़ा ही दुख होता है और वो रोती हुई बोलती है, क्या बनाऊं रानी बेटी, घर में बनाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है। और भगवान, ये तो हमें कैसे बुरे दिन दिखा रहा है। ऐसा करती हूँ, पड़ोस से थोड़े पैसे उधार मांग कर ले आती हूँ और फिर बाजार में से थोड़े चावल और सब्जी खरीद लूंगी। सीमा अपनी पड़ोसन शीला से 100 रुपए उधार मांगती है। रानी नंदू, मैं बाजार होकर आती हूँ, तुम दोनों घर पर रहना। तभी दोनों भाई बहन बाजार जाने की जिद पकड़ लेते हैं। माँ, मैं भी बाजार चलूंगा, मुझे भी ले चलो। माँ, अगर नंदू तुम्हारे साथ बाजार जाएगा तो मैं भी चलूंगी। अच्छा चलो ठीक है, मगर बाजार चलकर कुछ खाने की जिद मत करना, आज मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। सीमा दोनों को बाजार में लेकर आती है, जहाँ मोमोज वाले के ठेले पर भीड़ लगी देखकर नंदू मोमोज खाने की जिद पकड़ लेता है। माँ, मुझको मोमोज खाना है, मोमोज दिला दो ना। हाँ माँ, मुझको भी मोमोज खाना है, 10 का तुला दो ना माँ, हमारी प्यारी माँ हो ना। अच्छा चलो ठीक है। सीमा मोमोज वाले के ठेले पर जाती है। सुनो बहन, ये मोमोज कैसे दिए हैं? सब मोमोज के अलग अलग रेट है। चिकन मोमोज, पनीर मोमोज, कुरकुरे मोमोज, कौन सी खाने हैं? जैसे ही पनीर मोमोज की बात आती है तो नंदू के मुंह में पानी आ जाता है। माँ, मुझको पनीर वाले मोमोज खाने हैं। पनीर वाले हाफ प्लेट 100 के हैं और फुल प्लेट 200 के। पनीर मोमोज के इतने महंगे दाम सुनकर गरीब सीमा अब सोच में पड़ जाती है। बाप रे बाप, ये तो कितने महंगे पनीर मोमोज बेच रही है। फिर भी लोगों ने कैसी मक्खियों की तरह भीड़ लगा रखी है। और ये बोलो कितने की दूं? ऐसा करो बहन, 50 की दे दो, बस 50 के। 50 में सिर्फ 2 मोमोज आएंगे, ये लो। उस मोमोज वाली की आवाज एकदम तीखी मिर्ची की जैसी थी। ना तो उसके बोल में मिठास थी और ना ही ईमानदारी। आधे मोमोज का टुकड़ा खाते ही रानी उगल देती है। माँ, ये मोमोज तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, मुझे नहीं खाने। हाँ माँ, मुझको भी नहीं खाना, ये पनीर तो गंदा सा लग रहा है। तभी सीमा गौर से मोमोज भरे पनीर को जांचती है, जो कि नकली मिलावटी पनीर था। तभी उसका ध्यान ठेले वाली के हाथों पर जाता है, जो कि काफी ज्यादा गंदगी भरे तरीके से मोमोज बना रही थी। छी, ये मोमोज वाली तो बिल्कुल साफ सुथरी तरह से मोमोज नहीं बना रही। इसे खाकर तो इंसान बीमार पड़ जाएगा। पैसे देकर सीमा घर लौट आती है और खाना बनाने में लग जाती है। तभी कुछ लोग नरेश को
कंधा लगाते हुए घर तक छोड़ने आते हैं। हे भगवान, ये तुम्हारे पैरों में क्या हुआ जी? इमारत की दीवार बना रहा था, तभी एकदम से दीवार टूटकर पूरी की पूरी गिर गई और पैर दब गया। ये तो भगवान की दया है कि जान बच गई, मगर पैर की हड्डी टूट गई है। ये सुनकर सीमा चिंता में आ जाती है, क्योंकि नरेश इकलौता कमाने वाला था। वो रात तो किसी तरह काट लेती है, लेकिन अगले दिन से परिवार की माली हालत बहुत बुरी हो जाती है। अब ना पैसा बचा था और ना ही अनाज। भगवान, सारी विपत्ति मेरे ही घर में क्यों डाल रहा है? एक ही तो कमाने वाले थे, उन्हें भी पैरों में ये दुख देकर घर बैठा दिया। मैं इस तरह से हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। अब मुझे अपने परिवार का पेट भरना ही होगा। हताश भरे मन से बेचारी गरीब सीमा भूखी प्यासी काम ढूंढने निकल जाती है, लेकिन कहीं भी उसे काम नहीं मिलता। सोचा था किसी की कोठी में रोटी बनाने का काम तो मिल ही जाएगा, लेकिन जैसे भगवान ने मेरे परिवार के भाग्य में दुख ही दुख भर दिया है। तभी उसका ध्यान ठगी मोमोज वाली पर चला जाता है और उसे कुछ सोचता है, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? क्यों ना मैं भी पनीर मोमोज बनाकर बेचूं? इससे लोगों को भी अच्छा खाना मिल पाएगा और मैं भी 4 पैसे कमा पाऊंगी। लेकिन पैसे कहाँ से लाऊं? सीमा अपने कान के झुमके बेचकर पनीर मोमोज का स्टॉल शुरू करती है। पनीर मोमोज खा लो, पनीर मोमोज 30 रुपए प्लेट में बढ़िया स्वादिष्ट पनीर मोमोज। गरीब मोमोज वाले के सस्ते पनीर मोमोज का दाम सुनकर पब्लिक उसके पास खाने के लिए भीड़ लगा लेती है, जिसमें से एक औरत कहती है, अरे ओ पनीर मोमोज वाली, जरा लगाना तो हाफ प्लेट पनीर मोमोज। जी, फ्राई वाली या स्टीम वाली लगा दो? अरे ऐसा करो, हाफ प्लेट पनीर मोमोज फ्राई वाले और हाफ स्टीम वाले मोमोज लगा दो। पर अगर मुझे स्वाद अच्छा नहीं लगा तो 1 रुपया नहीं दूंगी। जी ठीक है बहन जी, पहले आप खाकर तो देखिए। उस औरत की पैसे ना देने की बात से बेचारी गरीब मोमोज वाली का दिल थोड़ा सा हताश हो जाता है। वो धीमी आंच पर स्टीम मोमोज और तीखी चटनी और मेयोनीज के साथ परोस देती है। ये लीजिए बहन जी, गर्मा गर्म पनीर मोमोज। एक पीस पनीर मोमोज खाते ही औरत उसकी खूब तारीफ करने लगती है। अरे वाह, क्या पनीर मोमोज बनाए हैं, एकदम मस्त और मजेदार। ऐसे मोमोज तो चाइनीज रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलते। ये कहते हुए औरत सारे पनीर मोमोज कुछ ही पल में चट कर जाती है। वाह वाह वाह, मैं तो उंगलियां चाटती रह गई। ऐसा करो, एक फुल प्लेट पनीर मोमोज पैक भी कर दो। ये लीजिए बहन जी। कितने पैसे हो गए? जी, दोनों की कुल मिलाकर 100 रुपए। सिर्फ 100 रुपए? क्या बात है, तुमने तो बड़ा सस्ता रेट रखा है मोमोज का। वरना तुम्हारी पड़ोसन जो मोमोज वाली है, वो तो फुल प्लेट मोमोज 10 में बेचती है, तुम वही 50 में बेच रही हो। स्वाद में भी दम है और दाम में भी डबल दम है। तुम्हारे यहाँ के पनीर मोमोज खाऊंगी और अपनी सहेलियों को भी यहाँ आने की बोलूंगी। एक तरफ जहाँ गरीब मोमोज वाली के बेहतर स्वाद के चलते उसके ग्राहक बन रहे थे, तो वहीं उसके ठेले पर भीड़ लगी देखकर पड़ोसन मोमोज वाली जल भून रहे थे। हाय हाय, इस गरीब पनीर वाली ने तो एक ही दिन में मेरा धंधा पानी चौपट कर दिया। अगर लोग यहाँ इसके पास मोमोज खाएंगे तो फिर तो मैं लुट जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी। इसका कुछ तो बंदोबस्त करना पड़ेगा। लड़ाकू मोमोज वाली सीमा के पास आकर उसे धमकी देती है। अब यो गरीब मोमोज वाली, तू यहाँ पर मोमोज नहीं बेच सकती, क्योंकि ये मेरा अड्डा है। कल से दिखी बाजार में तो तेरा ठेला ही बंद करा दूंगी। उसकी बात सुनकर गरीब मोमोज वाली दुखी हो जाती है, पर उसकी दुनिया की कड़वी सच्चाई यही थी कि कोई भी आपका खाना कमाना नहीं देख सकता। दुखी होकर वो बचे हुए मोमोज लेकर घर आ जाती है, जहाँ उसके दोनों बच्चे बेसब्री से बैठकर इंतजार में थे कि शायद सीमा थोड़े मोमोज उनके लिए बचा कर लाई होगी। माँ आ गई, माँ आ गई। अरे सीमा, तुम आ गई क्या? तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? मोमोज नहीं बिके क्या? नरेश के पूछने पर सीमा भारी मन से सारी बात बताती है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा जी। मैं कल से अपने पनीर मोमोज कहाँ बेचूंगी? घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम्हारी दवाई, खाना पीना सब देखना है। अरे पगली, परेशान क्यों होती हो? भगवान बैठा है ना रोटी देने वाला, और जरूरी थोड़ी है कि तू अपने पनीर मोमोज बाजार में ही बेचे। ऐसा करो, तू भीड़ भाड़ वाली सड़क पर स्टॉल लगा ले, वहाँ भी चलेगा मोमोज तो। अपने पति के दिए हुए सुझाव पर अगले दिन संघर्ष के साथ सीमा दोबारा से पनीर वाले मोमोज बनाती है और सड़क किनारे आकर खड़ी हो जाती है। पनीर वाले मोमोज खा लो, पनीर वाले बढ़िया स्वादिष्ट तीखे मोमोज, कुरकुरे मोमोज तीखी चटनी के साथ। कितनी देर से खड़ी हूँ, अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। तभी ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है
जिससे उसकी स्वादिष्ट पनीर मोमोज की खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। और चलते फिरते सड़क पर से क्या बच्चे क्या बड़े सब गरीब मोमोज वाली की स्टॉल पर आ जाते हैं और एक आदमी खुशबू सूंघते सूंघते आकर मोमोज मांगता है। अरे वाह भाई, क्या खुशबू आ रही है मोमोज की। अरे बहन जी, जरा मेरे लिए 1 प्लेट पनीर वाले फ्राई ग्रेवी वाले मोमोज लगाना। जी भैया, अभी लगाती हूँ। सीमा मोमोज को तलकर उसकी बढ़िया सी गाढ़ी ग्रेवी वाली पनीर मोमोज की प्लेट कस्टमर को दे देती है। तभी दूसरी औरत हड़बड़ी मचाते हुए बेसब्र होकर कहती है, अरे बहन जी, मैंने कब का बोला हुआ है 1 प्लेट मोमोज जरा मेरा भी लगा दो, जल्दी से लगा दो, मुंह में पानी आ रहा है। जी अभी लगाती हूँ, ये लीजिए आपकी फुल प्लेट पनीर मोमोज। इस तरह एक एक करके कस्टमर ऑर्डर देते जाते हैं। गरीब मोमोज वाले उन्हें मोमोज खिलाते जाते हैं। इसी तरह से दिन गुजरने लगते हैं। सीमा हर रोज सूरज की किरण फूटने के साथ उठकर मोमोज बनाने लगती, जिसमें उसके दोनों बच्चे भी उसकी मदद करवाते। धीरे धीरे सीमा को पनीर मोमोज के स्टॉल से अच्छी कमाई होने लगती है। तब तक नरेश भी ठीक हो जाता है। वो अपनी पत्नी को धन्यवाद देते हुए डबडबाई आंखों से कहता है, सीमा, मैं तुम्हारा बहुत बहुत आभारी हूँ जो दुख की घड़ी पड़ने में तुमने इस परिवार को संभाला। लेकिन अब मैं ठीक हो गया हूँ और आज से मैं काम पर भी जाऊँगा, तो तुमको मेहनत करके मोमोज बेचने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इतने वक्त के बाद सीमा को अपने व्यापार और ग्राहकों से परिवार की तरह लगाव हो चुका था और उसने कहा, अजी, जब हमारा अपना मोमोज का व्यापार इतना अच्छा चल रहा है तो किसी और की चाकरी क्यों करना? क्यों ना हम दोनों पति पत्नी मोमोज का रेस्टोरेंट शुरू करें ताकि एक साथ ज्यादा तादाद में लोग बैठकर खा सके। मैंने रेस्टोरेंट के लिए कुछ पैसे भी जोड़ लिए हैं। अपनी गरीब पत्नी की समझदारी देखते हुए नरेश फूले नहीं समाता, क्योंकि गरीबी में सीमा ने बहुत तंगी झेली थी जब उनके पास कुछ खाने को भी पैसे नहीं हुआ करते थे। लेकिन कहते हैं ना, सफलता भी उन्हीं की कदम चूमती है जो संघर्ष के दिनों से होकर गुजरते हैं। अंत में दोनों पति पत्नी एक बड़ा सा मोमोज का रेस्टोरेंट शुरू करते हैं, जिसमें अब केवल पनीर मोमोज नहीं बल्कि हर तरह के मोमोज बिकते थे और गरीब मोमोज वाली बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। मदनपुर एक बहुत ही सुंदर गांव था, जहां गुलशन अपनी व्हील चेयर पर बैठा अपनी किचन में इधर उधर घूमकर मटन करी बना रहा होता है। रेस्टोरेंट में बैठे ग्राहक जल्दी से मटन करी खाने के लिए वेट कर रहे होते हैं। एक एक करके गुलशन सभी को मटर करी सर्व करता है। तभी एक ग्राहक गुलशन को पैसे देते हुए बोलता है, वाह भाई वाह, मजा आ गया ट्रक ड्राइवर के हाथों की मटन करी खाकर। तो बड़ा ही लजीज स्वाद है जी आपके मटन करी में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। वैसे जी, आपको ये आइडिया कैसे आ गया अपने ट्रक को ही होटल बनाने का? जी, बस किस्मत ने एक ऐसा खेल खेला कि मुझ ट्रक ड्राइवर को अपने ट्रक को ये बनाना पड़ गया। चलो जो भी हो, किस्मत ने जो कुछ किया बढ़िया ही किया। चलो जी, मैं चलता हूँ, मजा बहुत आया मटन करी खाकर। इतना कहकर वो ग्राहक वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर गुलशन की पत्नी पम्मी आ जाती है और बोलती है, जी आप कितना काम करेंगे, अब थोड़ा आराम कर लीजिए, बाकी का काम मैं कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं थका नहीं हूँ, मुझे आराम की जरूरत नहीं है पम्मी। लेकिन फिर भी थोड़ा आराम तो कर लीजिए, थोड़ी देर किचन मैं संभाल लेती हूँ। पम्मी, तुम जानती हो ना, मैं जब भी खाली बैठता हूँ तो मुझे वही पुरानी यादें आती हैं। इसलिए मैं खुद को काम में उलझा कर रखता हूँ ताकि अपने दिमाग को शांत रख सकूं। देखिए, जो गुजर गया वो गुजर गया, अब उन दिनों को याद करके क्या फायदा। अब तो हमारे दिन अच्छे हो गए हैं, तो आप बुरे दिनों को याद करके क्यों अपने दिल को दुखा रहे हैं? क्या करूं, वह हादसा मेरे दिमाग से जाता ही नहीं है। कितनी कोशिश करता हूं बुलाने की, पर बार बार मुझे याद आ ही जाता है। गुलशन की आंखें नम हो जाती हैं। अपने पति को उदास देखकर पम्मी उसे गले से लगा लेती है और हौसला देने लगती है। गुलशन एक ट्रक ड्राइवर था जो दूर दराज के लंबे लंबे सफर अपने ट्रक से तय किया करता था। गुलशन को हमेशा से ही खाने पीने का बड़ा शौक था और उसे खाना बनाना भी बहुत पसंद था। अक्सर ही जब वो छुट्टी पर होता तो अपने घर में कुछ ना कुछ बनाया करता और सबसे ज्यादा गुलशन को मटन करी बनाना पसंद था। ऐसे ही एक दिन पम्मी उससे बोलती है, अजी आप ट्रक ड्राइवरी छोड़कर ना होटल खोल लो। आपका चिकन करी का काम आपकी ड्राइवरी के काम से भी ज्यादा चलेगा और आप बहुत अच्छी पैसे कमा लोगी। ओए नहीं पगली, ड्राइविंग करना नहीं छोड़ना मैंने। ट्रक ड्राइविंग तो मेरी जिंदगी है।
जब तक मैं इसे चलाऊं ना, मेरे दिल को तसल्ली कहाँ मिलती है। अच्छा जी, लगता है मुझसे ज्यादा प्यार तो आपको अपने ट्रक से है। हाँ, प्यार तो है, लेकिन दोनों से बराबर का है। तुमसे भी, और अपने ट्रक से भी, और अपनी ड्राइवरी से भी। ऐसे ही पम्मी और गुलशन खूब हंसे मुस्कुराते रहते हैं और बातें करते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। गुलशन अपनी ट्रक ड्राइवरी से अच्छी पैसे कमाता था। एक रोज मौसम बहुत खराब हो जाता है। एक दिन गुलशन अपनी ट्रक को लेकर अपने घर को वापस आ रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते में खराब मौसम और आंधी तूफान की वजह से अचानक ही एक पेड़ टूटकर गुलशन की ट्रक के सामने आ गिरता है। इससे पहले कि गुलशन ब्रेक मार पाता, उसका ट्रक डिसबैलेंस हो जाता है और उसका एक भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। आसपास के लोग गुलशन को अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। पम्मी को जैसे ही ये खबर मिलती है, वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती है और डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर साहब, मेरे पति कैसे हैं? उनकी हालत कैसी है? जी देखिए, उनका काफी सीरियस एक्सीडेंट हुआ है और सबसे ज्यादा नुकसान उनके पैरों को हुआ है। मुझे लगता है शायद हमें उनके दोनों पैर काटने पड़ेंगे। प्लीज आप अपना हौसला बनाए रखें। पैर काटने पड़ेंगे? अगर आपने मेरे पति के पैर काट दिए तो वो ड्राइवरी कैसे कर पाएंगे? जी देखिए, उनकी जान बचाने के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम जरूर करेंगे। अब भगवान से दुआ कीजिए कि सब कुछ अच्छा हो। इतना कहकर डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं। कई घंटे तक गुलशन का इलाज चलता है और डॉक्टर उसके दोनों पैर काटकर अलग कर देते हैं। इस एक्सीडेंट के बाद गुलशन का पूरा जीवन ही बदल जाता है। होश में आने पर जब गुलशन को पता चलता है कि उसके दोनों पैर ही नहीं रहे, तो उसे गहरा सदमा पहुंचता है। हाय रे मेरे रब्बा, ये सब क्या हो गया? मेरा तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया। जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपके पैर ही तो गए हैं, लेकिन आपका हौसला और हिम्मत तो बरकरार है ना। मम्मी, अब मैं ड्राइवरी कैसे करूंगा? बिना पैरों के ड्राइवरी मुमकिन ही नहीं है। मैं जानती हूँ कि अब आप ट्रक ड्राइवरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप ऐसे हिम्मत मत हारिए। एक्सीडेंट के बाद से गुलशन काफी ज्यादा स्ट्रेस में चला जाता है। पम्मी उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है। धीरे धीरे कर गुलशन वापस से सही होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही एक दिन गुलशन पम्मी को खाना बनाते देखता है। तभी उसे अपने हाथों की मटन करी की याद आती है और गुलशन पम्मी से बोलता है, पम्मी, मैं एक तरकीब सोच रहा हूँ, अगर सही बैठ गई तो हमारा बहुत फायदा हो जाएगा। जी कैसी तरकीब? बताइए, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? पम्मी, तूने देखा है आजकल लोग चलती फिरती फूड वाली गाड़ी लेकर घूमते हैं। कोई कार में रेस्टोरेंट बना रहा है, तो कोई बस में रेस्टोरेंट बना रहा है, तो कोई प्लेन में रेस्टोरेंट बना रहा है। तो क्यों ना हम अपने ट्रक को रेस्टोरेंट नहीं बना सकते? ट्रक में रेस्टोरेंट? लेकिन उसके लिए तो हमें ट्रक भी चाहिए होगा ना। अरे ट्रक है तो हम अपने ट्रक को सही करवा लेंगे। जो बचत के पैसे अब हमारे पास पड़े हैं, उसे हम अपने ट्रक पर और अपने नए व्यापार पर लगा देते हैं। और वैसे भी खाना बनाने का शौक तो मुझे हमेशा से है, तो क्यों ना एक बार किस्मत को खाना बनाकर ही आजमा लिया जाए। यानी कि अब आप ट्रक ड्राइवर की चिकन करी बनाना चाहते हैं? हाँ पम्मी, सही बोली तू, बस तू मेरी मदद कर दे। जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। मैं तो बड़ी खुश हूँ कि आपने ऐसा विचार अपने दिमाग में लाया। इसके बाद दोनों पति पत्नी बचत के पैसों से अपने एक्सीडेंट में खराब हो गई ट्रक की मरम्मत करवाते हैं। साथ ही पम्मी गुलशन के लिए एक ऑटोमेटिक व्हीलचेयर भी खरीद लेती है। कुछ 1 महीने की मेहनत के बाद आखिरकार गुलशन का ट्रक ड्राइवर की मटन करी वाला रेस्टोरेंट खुलकर तैयार हो जाता है। ट्रक में खुले इस ऑथेंटिक रेस्टोरेंट को देखकर ही लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और गुलशन के हाथों की मटन करी खाने के लिए चले आते हैं। वक्त अच्छा हो या बुरा, इस ट्रक ने हमेशा ही मेरा बहुत साथ दिया। जी हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। पहले आपने इसे चलाकर इससे आमदनी कमाई और अब इसमें रेस्टोरेंट खोलकर हम इससे आमदनी कमा रहे हैं। सच कहूँ तो पम्मी, जब एक्सीडेंट के बाद मैंने जब पहली बार अपने ट्रक को देखा था ना, तो मेरा तो कलेजा ही मुंह से निकलकर बाहर आने को हो गया था। ये ट्रक मेरे बच्चे जैसा है, जिसे मैं इतना प्यार करता हूँ। अब आप पुरानी बातों को याद मत कीजिए, जो हो गया सो हो गया। अब आप आराम से अपने इस ट्रक ड्राइवर की मटन करी वाले रेस्टोरेंट पर ध्यान दीजिए। दिन गुजरते चले जाते हैं।
गुलशन का ट्रक ड्राइवर के मटन करी वाला रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलने लगता है। अब दूर दूर तक उसके हाथों की मटन करी की खूब चर्चा हो गई थी। कई ब्लॉगर्स गुलशन के रेस्टोरेंट के व्लॉग बनाकर यूट्यूब पर और बाकी सोशल मीडिया साइट्स पर अपलोड करने लगते हैं, जिस वजह से गुलशन की हाइप और ज्यादा हो जाती है। ऐसे ही एक दिन गुलशन के घर पर एक लेटर आता है, जिसे पढ़कर पम्मी बहुत खुश होती है और बोलती है, सुनिए जी, देखिए आपके लिए लेटर आया है। लेटर आया है? कहाँ से आया है पम्मी? अजी बहुत अच्छी जगह से आया है। यूट्यूब की तरफ से आपको एक अवार्ड शो में नॉमिनेट किया गया है, साथ ही आपका इंटरव्यू भी होगा। मुझे नॉमिनेट किया है? लेकिन किस लिए? अजी यूट्यूब की तरफ से एक अवार्ड फंक्शन हो रहा है, जिसमें हमारे जैसे कई लोगों के नाम है, जिन्होंने जीवन में सब कुछ खत्म हो जाने पर भी हार नहीं मानी और अपने जीवन को फिर से सुधारा है। क्या बात कर रही है पम्मी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तो यकीन कर लो साहब, अब तो आप अवार्ड जीत कर ही घर आना। दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। तारीख सुनकर दोनों यूट्यूब के अवार्ड फंक्शन में पहुंच जाते हैं, जहां पर और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे। तभी बेस्ट हिम्मत अवार्ड की अनाउंसमेंट होती है और जिसका विजेता गुलशन बनता है। जज गुलशन को अवार्ड देते हैं और तभी गुलशन सभी के सामने बोलता है, जी पता नहीं था मुझे कि ड्राइवरी करते करते पहले मेरा जीवन इतना ज़्यादा बदल गया था कि मेरी हिम्मत ही टूट जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर से मेरा जीवन इतना ज़्यादा संवर जाएगा। अपने पैर खो देने के बाद तो हर एक उम्मीद छोड़ दी थी मैंने, लेकिन मेरे ट्रक, मेरी पत्नी और मेरे अंदर के जुनून ने मुझे फिर से कुछ करने का हौसला दिया और मैंने ट्रक ड्राइवर की मटन करी का बिजनेस शुरू कर दिया। और आज जो सफलता है वह आप सभी के सामने है। मैं बस इतना कहूँगा, जी कुछ भी हो जाए हिम्मत मत हारना। गुलशन की बात सुनकर सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। अवार्ड फंक्शन के बाद दोनों पति पत्नी घर आ जाते हैं। गुजरते वक्त के साथ गुलशन की मटन करी और भी ज्यादा फेमस हो जाती है और अब गुलशन 2 से 3 ट्रक और अपने रेस्टोरेंट में ऐड कर लेता है और अपने बिजनेस को और ज्यादा बढ़ा देता है। गुलशन की इस हिम्मत भरी कहानी से बहुत लोगों को प्रेरणा मिलती है और गुलशन से सीख लेकर कई लोग अपना व्यापार भी शुरू करते हैं। इस तरह ट्रक ड्राइवर की मटन करी लोगों के मुंह के स्वाद के साथ साथ उनकी सोच को भी तरोताजा कर देती है।